Good morning, students. Now today we will see our history chapter number 5 India, that is भारत. यहाँ पर आप पेज नंबर 75 ओपन करो अपनी एसएस नोटबुक का और यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले ये चैप्टर में एक इमेज दी गई है. ये इमेज ली गई है ग्रेट सांची स्टूपा अराउंड 2300 ईयर्स पहले का ये इमेज यहाँ पर दिखा रहा है कि हाउ दैट रूरल इंडिया अबाउट 2300 ईयर्स पहले इंडिया कैसे हुआ करता था. ये आप अलग अलग इमेज यहाँ पर देख सकते हो. नाउ वी विल बिगिन अवर दिस चैप्टर फ्रॉम पेज नंबर 76. तो ओपन इट. स्टूडेंट्स, नाउ हियर यू कैन सी अ फिजिकल मैप ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जहाँ पर आप इंडिया के अलग अलग फिजिकल फीचर्स जैसे कि हिमालयाज, here different rivers you can see in this page. Now here you can see on the next page, page number 77, जहाँ पर इंडिया जो अभी हम मॉडर्न नेशन की तरह जिसको जानते हैं, जिसके बॉर्डर्स है, डिफाइंड स्टेट्स आर देयर और पॉपुलेशन. तो ये पहले 500 या 2000 या 5000 साल पहले वो ऐसा नहीं हुआ करता था. This region of the world, which we often call the Indian subcontinent, has had many different names. Okay, shifting boundaries, उसकी boundaries भी कई बार shift हुई है. And we can learn about India's past and evolution from many different sources. उसके अलग अलग sources भी पाए गए हैं. जैसे कि in the course of history, India has been called by many names. बोथ बाई इट्स इनहेबिटेंट्स का मतलब क्या होता है, जो लोग वहाँ पर पर्टिकुलर प्लेस पे रहते हैं वो, या तो फिर विजिटर्स यानी कि बाहर से आने वाले विजिटर्स, उन लोगों ने इंडिया के कौन कौन से अलग अलग नाम से उनको जाना जाता था. नाउ दीज नेम्स कम टू अस फ्रॉम एंशिएंट टेक्स्ट. ऐसे पुराने टेक्स्ट वेद और उसमें से हमें अलग अलग इंडिया के नाम पाए गए हैं. अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर्स एंड पिलग्रिम्स एंड इंस्क्रिप्शंस, यानी कि यहाँ पर जो ट्रैवल करने के लिए आते थे, पिलग्रिम यानी कि कोई रिलीजियस पर्सन, साधु संत लोग होते हैं, और स्टोन और मेटल पे भी लिखे हुए सोर्सेस पाए गए हैं. नाउ अभी हम सबसे पहले देखेंगे हाउ इंडियंस नेम्ड इंडिया, यानी कि भारतीय लोगों ने इंडिया नाम कैसे सुना. लाइक ऋग्वेद इज़ द एंशियंट इंडियाज़ मोस्ट एंशियंट टेक्स्ट. यहाँ पर आप अंडरलाइन कर लो. विच वन इज़ द एंशियंट टेक्स्ट ऑफ इंडिया. तो ऋग्वेद सबसे पुराना, सबसे ओल्ड वेदों में से एक है. वी विल सी ऑल्सो इन द चैप्टर नंबर 5. इट इज़ सेवरल थाउजेंड्स ईयर्स ओल्ड. कितने हज़ारों साल पहले का ये वेद है, जिसके अंदर जो है इट गिव्स अ नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. यहाँ पे हमारा इंडिया का नॉर्थ वेस्ट साइड यानी कि कश्मीर से भी थोड़े वेस्ट साइड आप देखो, यहाँ पर 7 रिवर्स का समूह है, जैसे कि इंडस रिवर, देन रिवर झेलम, चंबल, रवि, सतलुज, सरस्वती, ब्यास. तो यहाँ पर 7 रिवर्स का समूह है, उसको सप्त सिंधव नाम से जाना जाता है. लैंड ऑफ 7 रिवर. इसको सिंधव कम्स फ्रॉम सिंधु और इसका मतलब होता है इंडस रिवर, और एट टाइम्स टू अ रिवर इन जनरल, यानी कि ये जो सिंधु नाम जो है वो इंडस रिवर से बिलोंग करता है. नाउ सी ऑन द नेक्स्ट पेज. नाउ स्टूडेंट्स, हियर ऑन द पेज नंबर 78 हम ये पैराग्राफ तक एक्सप्लेन करने वाले हैं. मूविंग ऑन टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, वी सी नेम्स फॉर अदर पार्ट ऑफ इंडिया अपियर इन लिटरेचर. कोई कोई साहित्य में भी अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे कि वन एग्जाम्पल महाभारत. तो महाभारत जो है हमारा मोस्ट फेमस टेक्स्ट में से एक है. उसके अंदर भी इंटरेस्टिंगली हम देख सकते हैं कि काश्मीरा, जो अभी हम कश्मीर के नाम से वो रीजन को जानते हैं, कुरुक्षेत्र यानी कि वो हरियाणा का एक प्लेस है, वांगा यानी कि पार्ट, ये एक पार्ट है बंगाल का, और प्रज्ञा ज्योतिषा यानी कि ये है आसाम का पार्ट, कच्छ और केरला, ये सब नाम महाभारत में भी शामिल हुए थे. स्टूडेंट्स, अभी हम यहाँ तक एक्सप्लेन करेंगे. नेक्स्ट सेशन में हम आगे का एक्सप्लेनेशन जारी रखेंगे. थैंक यू.